जाने दो इबादत को फरहान। इबादत तुम्हारे और मदद के बीच में नहीं आएगी फरहान। चाचू मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। जुबान कैंची की तरह चलती ना तेरी स्टोरी का द एंड करना ही पड़ेगा। इतना भी बेदिल नहीं हूं मैं कि चाकू मारा और बंदा खत्म, गोली मारी और बंदा खत्म, बंदे को छत से फेंक दिया और बंदे का सर पट गया। अरे ये भी कोई बात है? मेरा स्टाइल अलग है, मैं थोड़ा थोड़ा करके मारता हूँ। इससे इंसान रोज मरता है और खुद को कोसता है कि मैंने इससे दुश्मनी क्यों ली? मैं तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता। तू तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है इबादत। गाड़ी के पीछे बांध के पूरी दिल्ली में तेरी लाश घुमाऊंगा। फरहान, ऐसा कुछ मत करना फरहान। तुम्हें इबादत से परेशानी है ना, मैं इबादत को यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम्हें मन्नत को जहाँ लेकर जाना हो तुम चले जाना। ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा ना इबादत आएगी। तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी जान ले लो, मगर भगवान के लिए इबादत को छोड़ो सर, इबादत को छोड़ दो। चाचू स्टॉप इट, क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ नहीं होगा और मर जाऊंगी पर मन्नत को इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही इबादत। नहीं चाचू। इबादत चुप हो जाओ वरना थप्पड़ मारूंगा मैं। हम मन्नत को नहीं रोक पाएंगे बच्चे। तुम क्यों उसकी चिंता में अपनी जान गंवाना चाहती हो? इसे तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। हमारी मन्नत वो मन्नत नहीं रही बच्चे, उसे जाने दो प्लीज। उसे खुद मालूम हो जाएगा कि वो कितने बड़े गुंडे के पास जा रही है। फरहान, हम दोनों इस शहर से चले जाएंगे, तुम्हारे और मन्नत के बीच कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आओ इधर आओ। चाचू 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 शांत। अगर मैं तुम पे तरस खा भी लूं, समझ लो मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, तो तुम दोनों ये शहर छोड़ दोगे? बोलो जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें बाहर आना पड़ा? जवाब दो मुझे। मेरे बाहर आने की वजह भी वही है सुभान, जिस वजह से तुम बाहर आए थे। तुम इबादत से मिलने आए थे ना, मैं भी अपनी बहन से आखिरी बार बात करने आई थी सुभान। उसे ये बताने आई थी कि उसकी कोई गलती नहीं है। सुभान, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। अब उसे तुमसे प्यार हो गया, उसमें उसकी क्या गलती है? ये तो उसके जज्बातों की गलती हुई ना। मोहब्बत एक नेकी का काम है, कोई बुरी चीज नहीं है। और मैं बस उसे ये कहने आई थी कि तुम तो हो ही इतने प्यारे कि कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है। उसने भी तुम्हें दिल दे दिया। बस यही सब बोलने आई थी, पर इबादत मुझे यहाँ मिली ही नहीं। तुम्हें समझा नहीं सकती सुभान, अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के मौके पर कितनी उदास हूँ।
एक तरफ तुमसे निकाह करने की खुशी है तो दूसरी तरफ मेरी बहन का दिल टूटने का गम है सुभान। मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि इबादत भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी, इस गम से उभर पाएगी ना सुभान। उसका दिल वापस जुड़ पाएगा ना सुभान, वो ठीक हो जाएगी ना सुभान। तुम्हें क्या लगता है बताओ ना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है सुभान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अन्ना, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मैं अपनी मन्नत पे करता हूँ, बट आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मन्नत मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मन्नत झूठ बोल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मन्नत के दिल में मेरे लिए उतना प्यार नहीं है जितना मैं मन्नत से करता हूँ। फरहान, जाने दो इबादत को फरहान। मैं बोल रहा हूँ ना फरहान, इबादत तुम्हारे और मन्नत के बीच में नहीं आएगी फरहान। मैं जो मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा फरहान। तुम्हें मेरे तो जितने पैसे ले रहे हैं तुम ले लेना, मैं छोड़ दो हमें फरहान, छोड़ दो फरहान, छोड़ दो फरहान। जाओ। छोड़ दो इसे प्लीज। अरे ओ भाई, क्या बोल रहा है यार? फिर से कुछ गड़बड़ हुई ना तो तू भी नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। एक बार फिर सोच ले यार। बहुत सोच लिया, जाओ जाओ तुम। तुम ठीक हो ना? ठीक हो? चलो चलो पास। चाचू, 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 कुत्ते, क्या किया है तूने? चाचू, चाचू, चाचा, क्या हालत होगी यार? देख रहे हो ना तुम सब, देख रही हो ना? इसलिए कहता हूँ कि मेरी सुन लिया करो, और तुम सबकी ये हालत हो जाएगी। सुना? देखो देखो कैसे तड़प तड़प के मर रहा है बेचारा। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसे मत देखो मुझे, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। इस बुढ़े को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तुमने सच कहा था इबादत, मैं कुत्ता हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं कुत्ते की पूंछ हूँ जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों को बाहर नहीं जाने दे सकता, नहीं जाने दे सकता। मन्नत बता रही थी कि तुम खुद को छोटी दुआ कहती हो। मैं तुम्हें बड़ी बद्दुआ बना दूंगा। मैं तुम दोनों को ना डिफरेंट टेक्निक से मारूंगा, मजा आएगा तुमको, बहुत मजा आएगा। सामान आया क्या नहीं? चांदनी चौक से निकल गया लेके बंदा। अच्छा। खालाजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कायनात को समझाया तो सुभान और मन्नत की शादी हो पा रही है, वरना कायनात और सुभान का रिश्ता टूटने से कोई नहीं रोक सकता था। खुदा न करे ऐसा कभी भी हो बेटा। खालाजान, अगर आप समझदारी से काम ना लेती तो इस खानदान की इज्जत पे दाग लग जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मत कर बच्चे। खानदान की इज्जत तो बचा ली आप लोगों ने, पर मेरे दिल के टुकड़े हो गए उसका क्या अम्मी? कायनात मुझसे अब तक नाराज है मेरी जान। आपने मन्नत और सुभान का रिश्ता तो बचा लिया अम्मी,
लेकिन सबके सामने आपने मुझे जलील किया है अम्मी, और वो भी उस बदजात बेगैरत लड़की के लिए जिसकी रगों में गंदी नाली का खून दौड़ रहा है। उसके लिए आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए थोड़ा गुस्से पे काबू रखो कायनात, और वो इबादत को बार बार गंदा खून कहना बंद करो तुम। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। क्यों ना कहूँ गंदा खून? आप बताइए, नाली का खून है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उसे हमारे घर में रखा क्यों गया है। उसे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अम्मी, आपको याद नहीं है क्या? उस बेगैरत के अंदर गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। खुदा खैर करे, यहाँ फिर से तमाशा शुरू हो गया है क्या? और ये दुआ इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? लगता है सबको सुनाना शुरू करने वाली है ये। या अल्लाह, तुमने मुझे थप्पड़ मारा दुआ? शुक्र मनाओ कि सिर्फ थप्पड़ मारा। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा गला घोट देती। अपनी हक